बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी प्यारी फूडीज़ फैमिली, दाल चावल की वीडियो में मैंने आपको चिकन और वेजिटेबल के कबाब सिखाने का प्रॉमिस किया था, तो अपना प्रॉमिस पूरा कर रही हूँ। आज आपके लिए बड़े ही ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म के चिकन और वेजिटेबल के कबाब लाई हूँ। अगर आपके बच्चे सब्ज़ियाँ नहीं खाते तो उनको सब्ज़ियाँ खिलाने का एक ज़बरदस्त तरीका है ये चिकन वेजिटेबल कबाब। तो चलिए चलकर तैयार करते हैं। सिर्फ 150 ग्राम चिकन था मेरे पास। इसको अच्छी तरह बॉईल किया। इसको बॉईल करके जो यखनी बची है वो भी मैंने रख लिया, इसकी भी हमें ज़रूरत है। अब एक पैन में 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लें, उसमें 1 टीस्पून डालें ज़ीरा। हल्का सा गर्म हो, आपने आंच हल्की रखनी है, ऑयल को भी तेज़ गर्म नहीं करना, वरना ज़ीरा फ़ौरन काला हो जाता है और जायका बिल्कुल तबाह हो जाता है। 1 टीस्पून हरी मिर्चें बारीक चॉप करके डाली हैं। 1 टीस्पून लहसुन डाला है इसके अंदर। थोड़ा सा इनको हमने हल्की आंच पे फ्राई करना है चंद मिनट के लिए, और फिर इसमें 3 चम्मच भर कर छना हुआ मैदा आपने डाल देना है। 3 टेबलस्पून मैदा, 3 टेबलस्पून मैदा। इसको 2 मिनट तक हल्की आंच पे अच्छी तरह भूनते जाना है इस लहसुन के साथ, जब तक कि मैदे का कलर भी ना चेंज हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। जब अच्छी तरह भून जाए मैदा, फिर आपने जो बॉईल करके रेशे चिकन के रखे थे, बारीक रेशे, वो डाल दें। 1 कप भर कर बारीक इस तरीके से कश की हुई गाजर, थोड़ी सी शिमला मिर्च और साथ ही 1 कप भरकर क्रश की हुई बारीक कटी हुई बंद गोभी डाल दें। आपने शिमला मिर्च बहुत कम ऐड करनी है क्योंकि इसका थोड़ा सा बिटर टेस्ट होता है। इसके अलावा आप इसमें बॉइल्ड मटर भी डाल सकते हैं, मेरे पास मटर अवेलेबल नहीं थे। 1 टीस्पून भर के काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक का पाउडर और चुटकी बराबर इसमें आपने रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर देने हैं टेस्ट के लिए। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। अगर छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्चों की जो मिकदार है वो थोड़ी सी कम कर दें। अब सिर्फ 1 मिनट तक इनको पकाने के बाद जो यखनी हमने 1 गिलास के बराबर रखी थी इसमें आपने डाल देनी है और इसको 2 मिनट तक तेज़ आंच पे कुक करना है। हमने इसमें यखनी को बिल्कुल खुश्क कर देना है। यखनी डालने का मकसद एक तो सब्ज़ियों में फ्लेवर लाना है और दूसरा ये कि सब्ज़ियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और बाइंडिंग हो जाए। अब जनाब तेज़ आंच आपने बाद में हल्की कर देनी है जब आपका ये पानी खुश्क हो जाए, खुश्क होता नज़र आए यखनी का, लेकिन इसको हमने टोटली ड्राई करना है। 1 कतरा भी इस बैटर में पानी का नहीं रहना चाहिए। आंच अब थोड़ी सी हल्की कर दें ताकि चिपके नहीं ये बैटर। साथ साथ अपने चम्मच चलाते जाना है और इसके डो की फॉर्म में लाते जाना है। जो जो आप इसको खुश्क करते जाएंगे ये ज़रा चिपकना शुरू होगा, तो आप बेहतर है कि इसको नॉन स्टिक या किसी मोटे पैंदे के बर्तन में बनाएं। इस तरीके से जब आप ड्राई कर लेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे डो की शक्ल में आ जाएगा। आधे घंटे के लिए पहले फ्रिज में रखें, इसके बाद निकालें, अपने हाथों को अच्छी तरह ऑयल लगाएं और इसके कबाब कर लें तैयार। तो जनाब देखिए कितनी ढेर सारी सब्ज़ी और मामूली से चिकन से ये कबाब बन रहे हैं। इनकी कोई इतनी अच्छी प्रॉपर शेप नहीं बनती, थोड़ी सी इनकी शेप बनाना डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन ये बहुत ही मज़े के जब हम खाते हैं तो ये सारी जो इनकी शक्ल की कसर है वो जायके में पूरी हो जाती है। ऑयल लगाते जाएँ इस तरीके से जो है कबाब। देखिए बिल्कुल थोड़ा सा मैंने थोड़ी सी सब्ज़ियाँ ली हैं, कोई 150 ग्राम चिकन था ये सारा, और इससे अच्छे खासी मैंने कोई तकरीबन 12 कबाब तैयार कर लिए। ये देखिए इस तरीके से सारे कबाब बैटर के पहले मैं रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगी आपको कि इसकी फ्राइंग का क्या प्रोसेस है। फ्राइंग के लिए सबसे पहले मैंने एक अंडे को बहुत अच्छा सा फ्लफ़ी सा बीट कर लिया है। हल्का बीट करेंगे तो जब आप इसको डिप करेंगे तो चिपकेगा अंडा अच्छी तरह फेंटा हो तो जल्दी से बैटर से अलग हो जाता है। अब ये देखिए एक एक कबाब को अंडे में डिप करते जाएं। ऑयल आपने तेज़ गर्म नहीं करना, नॉर्मल सा गर्म होना चाहिए और उसके अंदर आप डालते जाएं और मीडियम फ्लेम पर ही दोनों साइड से जो है इसका अच्छा सा कलर आने तक इसको जो है आप फ्राई कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी इनकी बाइंडिंग हुई है। हालांकि इसमें सब्जियों में भी बड़ा मॉइस्चर होता है, लेकिन हमने इसको बहुत अच्छे से चूँकि बैटर को ड्राई किया था, सब्जियों का मॉइस्चर हमने तकरीबन सारा निकाल दिया था, तो ये बड़े अच्छे से क्रंची से जो है कबाब तैयार होंगे, ऊपर से थोड़े थोड़े क्रिस्पी और अंदर से बड़े ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़े के। ये जो कबाब हैं आम डिशेस के साथ, स्पेशली दाल चावल के साथ बहुत ही मज़ा देते हैं, और अगर आप इनके सैंडविच बनाएं तो भी बच्चे बड़े ही शौक़ से खाते हैं। लंच के लिए बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है, बना के आप जो है एयर टाइट कंटेनर में रख दें इनको फ्रिज के अंदर। 2 दिन 3 दिन तक भी कबाब ख़राब नहीं होते, ना ये पानी छोड़ते हैं, क्योंकि हमने इनकी डो में जो बिल्कुल मॉइस्चर है वो ड्राई कर लिया होता है। तमाम कबाब जो हैं मैं इस तरीके से फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करके मैं आपको डिश आउट भी करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितने मज़े किए और कितने सॉफ्ट जो हैं वो तैयार होते हैं। कलर भी बड़ा प्यारा सा इनके ऊपर आ चुका हुआ है।
ये देखिए तकरीबन तमाम जो है मेरे कबाब तैयार हो रहे हैं। तो पसंद आ रही है अगर आपको ये सादा आसान और मिनटों में बनने वाली रेसिपी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली से। जो जो इसको बनाएगा वो आपको दुआएं देगा और उन दुआओं में हम भी शामिल हो जाएंगे। तो आपने शेयर करना नहीं भूलना। अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये डिफरेंट स्टाइल के कबाब आपको कैसे लगे हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।